जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, सितंबर 2023 तक अपडेट है। और दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। ओके। और हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई। और मनीष देसाई ने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनायिक कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है। और गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो ये मूल रूप से कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है सचिन तेंदुलकर के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन का काम क्या होता है, जो देश के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको जागरूक करना कि भैया आपका वोट देश के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सचिन तेंदुलकर जो वोटर्स हैं उनको अवेयर करेंगे। ठीक है। और ये किसकी जगह पर बने हैं, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी की जगह पर बने हैं। अब बात हुई है चुनाव आयोग की, तो स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो एलआईसी के जो प्रबंध निदेशक हैं वो आर दोरई स्वामी बन गए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम एलआईसी की बात करें तो जो एलआईसी है इसकी स्थापना पूछी जाती है 1956 में की गई थी। और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके एमडी तो बनाए गए हैं आर दोरई स्वामी। ठीक है। कौन बनाए गए हैं, एमडी। यदि आपसे चेयरमैन पूछा जाए कि चेयरपर्सन कौन है, तो सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के न्यू डीजी कौन बन गए हैं। तो आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं मनोज यादव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के न्यू डीजी कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राकेश पाल। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं, 25वें नंबर के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। और बीएसएफ के न्यू डीजी बन गए हैं नितिन अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, बीएसएफ की यदि हम बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बीएसएफ का अभी एसएससी के एग्जाम में मोटो पूछा गया था कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए नाटो का महासचिव बनाया गया है लगातार तीसरी बार। अब बात हुई है नाटो की, तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसके न्यू चीफ हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रॉ के चीफ की यदि हम बात करें तो ये बन गए हैं रवि सिन्हा। ओके। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने सामंत कुमार गोयल की जगह ली है। रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1968 में की गई थी। और न्यू चीफ बनाए गए हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीईआई के नए सीईओ कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमित्र अग्रवाल। यदि हम
UIDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन हैं? इसके चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण, ओके। और CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल इसके CEO बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील के नए CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए TB नरेंद्रन। हम बात करें टाटा स्टील की तो स्थापना की गई थी 1907 में और इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा इसके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके नए MD एंड CEO बन गए हैं TB नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जू हाउ लियांग। और नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये किस देश के हैं, ये चाइना देश के हैं, ठीक है। और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है, जिसकी जगह ली है, वो भारतीय थे, ऊषा राव मोनारी। अच्छा, हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1965 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो अजीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं और उप प्रमुख बन गए हैं जू हाउ लियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रविंद्र वंशटू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आधव अर्जुन के लिए। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इनकी VFI का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? व्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। और इनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्यू डोंगियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के न्यू डिप्टी CM बन गए हैं अजित पवार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के CM है एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 डिप्टी CM हो गए हैं, फडणवीस पहले से थे और अब अजित पवार बन गए हैं, ठीक है। तो 2 डिप्टी CM हुए हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी PM प्रसाद, ठीक है। और हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सेलेस्टे सोलो। हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष भी बने हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ठीक है। तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है और जो पहली महिला महासचिव बनी हैं इनका नाम आपको याद रखना है सेलेस्टे सोलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ट्विटर की नई CEO का नाम बताइए। तो ट्विटर की जो नई CEO हैं वो बन गई हैं लिंडा याकारिनो। कौन बन गई हैं? लिंडा याकारिनो। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है उनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, पराग अग्रवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। और पराग अग्रवाल जो हैं ये भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के न्यू चीफ कौन बन गए हैं? तो CBI के न्यू चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद, ठीक है। अब बात हुई है CBI की, तो CBI की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में CBI का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जस्टिस AP शाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजित अगरकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब किरण रिजिजू की जगह पर अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। चूंकि नए कानून मंत्री बने हैं तो इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का जो बीकानेर है ये इनका लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, जो किरण रिजिजू थे, ठीक है, किरण रिजिजू, अब इनको देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। तो देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भावेश गुप्ता। कौन बन गए हैं? भावेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। कौन बन गए हैं? SN सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, और इन्होंने सुरेश N पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो सेल के न्यू CMD बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। और हम सेल के बारे में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, और CEO कौन है? सोमा मंडल। और सेल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं R दिनेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजय सिंह। और हम बात करें भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, AK जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक के CM बन गए हैं सिद्धारमैया। और हम बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और इलेक्शन के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और CM बने सिद्धारमैया, और डिप्टी CM कौन बने? DK शिवकुमार। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर हुई है UPSC की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हम बात करें कि UPSC एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? बिल्कुल है, संवैधानिक संस्था है। तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख किया गया होगा। एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है 315, इसमें UPSC का उल्लेख किया गया है। ओके, अच्छा, UPSC की स्थापना की यदि हम बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जो कि इंडिगो के CEO भी हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पीटर एल्बर्स। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के CEO हैं पीटर एल्बर्स, और इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। हम बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो ये विश्व की तमाम एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है, और इसमें लगभग 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और स्थापना की गई थी 1945 में। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुबोध कुमार सिंह। हम बात करें NTA की, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कहते हैं। स्थापना 2017 में की गई थी, और ये जो एजेंसी है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और इसका मुख्य काम क्या होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना, जैसे JEE मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, CMAT और CUET आदि के एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, तो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अजय बंगा, ठीक है, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, तो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हो गए।
और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। याद रखना, देशों को विकास के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और IMF एक संस्था होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना, ठीक है। जबकि विकास के लिए लोन देना काम होता है वर्ल्ड बैंक का। और ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है उनको लोन देना IMF का प्रमुख काम होता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें 1944 में स्थापना हुई थी और उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। और इसी क्रम में अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी बने हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S किशोर SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन की ग्लोबल CEO बन गई हैं मार्गरेटा डेला वेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, G कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन बन गए हैं? AK मोहंती बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा के लिए। अच्छा, NTRO की यदि हम बात करें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। याद रखना, NTRO भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो TCS के न्यू MD एंड CEO बन गए हैं के कृतिवासन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और TCS की स्थापना पूछ ली जाए तो 1968 में की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो फीफा के अध्यक्ष 2027 तक कौन रहने वाले हैं? जियानी इन्फेंटिनो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें फीफा की तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, देवदत्त चंद। हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो स्थापना 1908 में की गई थी। हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। और दोस्तों इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रजनीश कर्नाटक। अब बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? राम नारायण रुइया, ठीक है। स्थापना 1906 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। हम डिटेल की बात करें तो मार्च 2023 में ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री हैं डिल्मा वॉन राउसेफ और इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और NDB की बात करें तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में की गई थी और हेडक्वार्टर है चाइना की संघाई में। आपको कमेंट करके बताना है कि जो ब्रिक्स समिट हुआ है 2023, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली जितने भी समिट हुए हैं सभी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक लॉन्च हो गई है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में
और ऑल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको हमारी ई बुक के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में हर टॉपिक को डिस्कस किया गया है। गारंटी से बोल सकते हैं कि 90 से 95% क्वेश्चन जो हैं ये हमारी ई बुक से ही पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत बन गए हैं आयुष्मान खुराना। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रवीण शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बन गए हैं एस दुबे। और ये कौन से नंबर के भारत के सीजीए बने हैं? तो ये 28वें नंबर के बने हैं। ओके, और इन्होंने भारतीदास की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग कौन बने हैं? जो हमने अभी पढ़ा है एस दुबे वो सीजीए बने हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सीएजी कैग की, और कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें ये भारत के कौन से नंबर के कैग हैं? 14वें नंबर की ये कैग हैं। ठीक है, और कैग के पद का प्रावधान कहाँ पर है ये पूछा जाता है? तो अनुच्छेद 148 में कैग के पद का प्रावधान है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। अब हम बात करें कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और उदय उमेश ललित ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समीर वी कामत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डीआरडीओ की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट वन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, नाम है इनका नील मोहन। ओके, ये नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.वी. सुचेंद्र कुमार के लिए। और हम बात करें कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे थल सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशुतोष दीक्षित। ओके, ये तो उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं। यदि हम प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के नए उप प्रमुख हैं संजय जसजीत सिंह, और प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं, आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, ये तो डिप्टी एनएसए बने हैं। यदि हम केवल एनएसए की बात करें, केवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, तो अजीत डोभाल जो हैं ये वर्तमान में एनएसए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बाक के लिए। और थॉमस बाक की बात करें ये कहाँ से हैं? तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। हम बात करें आईओसी की तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1894 में, हेडक्वार्टर लोसानी में, और इसके चेयरमैन हैं थॉमस बॉक जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी महिला किसी पद पर पहली बार पहुंचती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जो पीटी उषा हैं ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ओके, पीटी उषा के बारे में जानते हैं, ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ट्रिकी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम ये किस देश के हैं? ये पाकिस्तान देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो दोस्तों शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी आपको दबाना है। बेल आइकन इसलिए दबाना है कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। और वीडियो पर लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहें और वीडियो बनाते रहें। ये तो हमने बात करी है फिक्की के नए महासचिव की, जो कि शैलेश पाठक बने हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। ओके, अब फिक्की की हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके नए अध्यक्ष बने सुब्रकांत पांडा और नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। दोनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों के वी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं के वी साजी। तो नाबार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैली ओबेरॉय, ठीक है। और ये आम आदमी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। यहाँ के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री और राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना चौटाला। अच्छा, आप लोग बताइए हरियाणा की डिप्टी सीएम कौन है? हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो दुष्यंत चौटाला की वाइफ है मेघना चौटाला, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। और हम बात करें दोस्तों, ये तो 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान थे। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो कि हमेशा पूछा जाता है MC सीतलवाड़ पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, और ICC के न्यू चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें ICC की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और ICC पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी, हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और CEO का नाम भी याद रखना है जियोफ एलाइडेस। ICC के CEO हैं ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के अध्यक्ष हैं जय शाह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो जय शाह ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ACC की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या होता है? क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में VCCI के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो VCCI के न्यू चेयरमैन बन गए हैं कौन? रोजर बिन्नी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रोजर बिन्नी
इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है। ओके, अब बीसीसीआई की बात हुई है तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी, और सचिव कौन है, जय शाह इसके सचिव हैं। और जय शाह जो हैं ये एसीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, एसीसी के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या होता है। यदि बीसीसीआई बोर्ड के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, बीसीसीआई का लोकपाल ही करेगा। ठीक है, तो बीसीसीआई में लोकपाल का पद बनाया गया था, और जो पहले नंबर के लोकपाल हैं ये डी के जैन के लिए बनाया गया था। ठीक है, डी के जैन, लेकिन अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो अभी जो दूसरे लोकपाल बने हैं बीसीसीआई के वो बने हैं विनीत सरन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आर वेंकटमणि। ठीक है, और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं, 16वें नंबर के। अच्छा, हम बात करें कि जो महान्यायवादी हैं ये कौन होते हैं, देश के सबसे बड़े वकील, हम ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, जो कि भारत सरकार को सलाह देता है, और इनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। और जो महान्यायवादी की नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसी क्रम में एक और होते हैं देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले समझ लो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये देश का महान्यायवादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पता रहना चाहिए कि किस राज्य से ये संबंधित हैं, कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बन गए हैं। ठीक है, और कौन सी नंबर के सीडीएस बने हैं, ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। और हम बात करें कि पहले नंबर के सीडीएस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत। कौन थे, जनरल विपिन रावत जो हैं ये पहले नंबर के सीडीएस थे। और फिर क्या हुआ था, दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर जनरल बिपिन रावत और इनकी पत्नी समेत अन्य अधिकारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद लंबे समय तक सीडीएस का पद खाली रहा, और देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। याद रखना, यदि एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सीडीएस का जो पद है उसका गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद का गठन किया गया, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी, विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, लेकिन महिलाओं के क्रम में ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और रामनाथ कोविंद को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब बात करें हम इसी क्रम में उपराष्ट्रपति की, तो नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं, ये 14वें नंबर के बने हैं, और एम वेंकैया नायडू की जगह पर ये बने हैं। ओके, और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव बने हैं राजेश वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरकेडी वोरकोविच। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, ये रसिया के हैं। ठीक है, और ये तो अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के, लेकिन अध्यक्ष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो उपाध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ आनंद। कौन बने हैं, विश्वनाथ आनंद अपने भारत के ये उपाध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के
नए निदेशक कौन बने हैं? तो हम बात करें आईबी की, तो ये भारत की खुफिया एजेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके न्यू डायरेक्टर बन गए हैं तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और इनके कार्यकाल में अभी बहुत ही शानदार कार्य हो रहे हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इनके कार्यकाल में, ठीक है। और भारत ने पहली बार सूर्य मिशन भी अपना लॉन्च किया है। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है, ठीक है, आदित्य L1 ये भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसरो की हम बात कर रहे थे, तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयंत पाटिल। दोस्तों, जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है ये अक्टूबर 2021 को ही शुभारंभ हुआ था। मतलब इसका आरंभ कब हुआ? अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका आरंभ किया। ये नया विभाग बनाया गया भारतीय अंतरिक्ष संघ, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए जयंत पाटिल, और पहले उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल वत्स। तो ये चूंकि नया विभाग ही बना है, ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, और इसका चेयरमैन जो है ये निधि छिब्बर के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? 25वें नंबर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन, ठीक है। और ये नासा के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 14वें नंबर के। नासा के बारे में तो जानते ही होंगे, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। अच्छा, एनसीसी के बारे में हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलोक कुमार चौधरी, ठीक है। और एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? पूछा ही जाता है 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन हैं। और नए एमडी कौन बन गए हैं? तो आलोक कुमार चौधरी इसके नए एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पद है ये नया पद बनाया गया, ठीक है। और पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो हैं ये जी अशोक कुमार बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। सेबी की हम बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं माधवीपुरी बुच। अच्छा, सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इसके साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी को कंट्रोल करना किसका काम होता है? सेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूर्व क्रिकेटर हैं और बीसीसीआई के भी पूर्व चेयरमैन हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि बीसीसीआई के जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी बन गए हैं, ठीक है। और सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के गोविंद राज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार मोहंती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। तो लोकपाल जो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे प्रदीप कुमार मोहंती। इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। लोकपाल क्या होता है? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर एक निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, और लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसको हम लोकपाल ही कहते हैं और 8 सदस्य होते हैं। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के नए लोकपाल या फिर अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया है और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। हम इस ई बुक को रामबाण ई बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 to 95% हमारी ई बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स और साइंस दोनों में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी दोनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं। दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। बिल्कुल बहुत ही सस्ती हमने ई बुक रखी हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। 59 रुपये की करंट अफेयर्स की ई बुक है और 35 रुपये की साइंस की ई बुक है। दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए। तो अंतिम क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्चा या फिर बजट आया? मैंने आदित्य 1 जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। देख लिया है, आप जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और इसके बारे में डिटेल जितना आप जानते हैं वो सारी डिटेल लिखिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।